ओशो कहते थे कि सबसे खतरनाक मौत शरीर की नहीं उम्मीद की होती है और इस देश में लाखों बच्चों की उम्मीद बार बार मारी जा रही है। 93 बच्चे इंडिया में मर गए। वो किसी वॉर में नहीं मरे, वो किसी टेररिस्ट अटैक में नहीं मरे, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ एक एग्जाम के लिए दे दिया था। दिन रात, नींद, बचपन, सपने, सब कुछ। लेकिन जिस एग्जाम के लिए उन्होंने इतना सब कुछ सहा, वही एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। कुछ साल पहले स्टेट सर्विसेज का पेपर लीक हुआ, फिर एसएससी का और अब नीट का। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 2015 से 2026 के बीच देश में 148 एग्जाम स्कैम सामने आए हैं। 89 एग्जाम्स लीक हुए हैं और लगभग 9 करोड़ स्टूडेंट्स किसी न किसी तरह से सिस्टम की नाकामी का शिकार बने हैं। 9 करोड़, ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसका जवाब कैसे दिया। उन्होंने एक और मन की बात कर दी। और पता है उसमें किस बारे में बात हुई? क्या उन्होंने नीट एग्जाम स्कैम पर बात की? नहीं। क्या उन्होंने सीबीएसई रिजल्ट्स पर बात की? नहीं। क्या उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की? नहीं। तो फिर क्या बात की? उन्होंने कहा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, सत्तू पीना चाहिए, आम का पन्ना पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। बस। पूरा देश एजुकेशन क्राइसिस से जूझ रहा है, लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद हो रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी क्या है? सत्तू पीना। सदियों पहले फ्रांस में जब भूखी जनता ने रोटी मांगी थी, तब शासकों ने कहा था केक क्यों नहीं खा लेते। आज वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है। बस फर्क इतना है कि केक की जगह सत्तू आ गया है और तमाशा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। आज भी इस देश में कुछ ही लोग बचे हैं जो दिन रात आपके अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। अगर आप खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम उन लोगों को सपोर्ट कीजिए जो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जहां फेलियर्स के बाद भी किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। क्योंकि जिस देश में बच्चों की मौत पर भी अकाउंटेबिलिटी ना हो, वहां प्रॉब्लम पॉलिटिक्स नहीं सिस्टम होता है।